लायक जन्नत तेरे महबूब से लेकिन मोहब्बत करके आए। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है लायक जन्नत तेरे महबूब से लेकिन मोहब्बत करके आए। खलीफा हुजूर ताजुश शरिया हुजूर शाह अल्लामा कारी मोहम्मद यूसुफ साहब अल्लाह मुंबई की गुफ्तगू पर अल्लाह पहले हमें फिर आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर कारी साहब क़िबला ने इल्म की इफ़ादियत के हवाले से अल्लाह का शुक्र है बड़ी बातें की हैं। कारी साहब क़िबला की बातों को सुनने के बाद में एक फ़ैसला हमने ज़रूर किया है कि एक मदरसे के तालिब इल्म से एक आदमी ने बहुत पहले कहा कि मेरे भाई तुम्हें यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए, कॉलेज में पढ़ना चाहिए। मैंने यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ने वाले को देखा है कि वो चाँद तक पहुँच गए हैं, चाँद तक, मगर मदरसे में पढ़ने वाला तालिब इल्म कभी चाँद पे नहीं पहुँच सकता है। तो उस तालिब इल्म ने कहा कि बेवकूफ़, तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद में चाँद तक पहुँचना चाहता है, इसका साफ मतलब ये है कि तू मखलूक तक पहुँचना चाहता है और मैं मदरसे में पढ़ने के बाद खालिक तक पहुँचना चाहता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि इल्म बोलता है। सरकार मौलाए कायनात के इल्म फज़ल का सदका जो लोगों के सीनों में परवरिश पा रहा है, अल्लाह उसकी बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। कारी मोहम्मद अली साहब अल्लाह फैज़ी यहाँ मौजूद हैं, उनसे पूछें बगदाद शरीफ में एक अज़ीमुश्शान आलिम दीन थे, वो एक चटियल मैदान से गुजरे तो क्या देखते हैं कि बादशाह सलामत का गुजर हो रहा है। वो आलिम दीन उसी मैदान में ज़मीन से टेक लगा के किताब पढ़ रहे हैं। बादशाह ने उन्हें झुकते हुए सलाम किया। उसके बाद में उसने कहा कि हुजूर इतना पढ़ लिख कर क्या फ़ायदा कि आप ज़मीन से टेक लगा के किताब पढ़ रहे हैं। तो उस आलिम दीन ने कहा बादशाह सलामत, ये ज़्यादा पढ़ने ही का नतीजा है कि तुझ जैसा बादशाह मुझे झुक झुक के सलाम कर रहा है। अल्लाह का शुक्र है इल्म और अदब की एक ऐसी हवेली में परवरिश पाने वाले ये लोग हैं। दुआ करें अल्लाह हुजूर शाह अल्लामा कारी मोहम्मद यूसुफ साहब अल्लाह को सलामत रखे। मैंने मुंबई में जाकर के खुद हजरत के इदारे को देखा है, वहाँ की कॉन्फ्रेंस में मैंने शिरकत की है। मैं तो कह सकता हूँ कि अल्लामा कारी मोहम्मद यूसुफ साहब अल्लाह ने जो काम तन्हा किया है वो बहुत सारे लोग मिल के नहीं कर सकते हैं। अल्लाह इनका साया दराज फरमाए। शोहरतों ने जिसके कदम को चूमा है, मकबूलियत जिसके होठों पे गुलाब की तरह है, राजधानी से कहीं ज़्यादा तेज़ सफ़र करने वाला अपनी नातिया शायरी के हवाले से एक ऐसा शायर यहाँ मौजूद है जिसकी आवाज़ को सुनने के लिए अल्लाह का शुक्र है कि लोग मीलों सफ़र करते हैं। वो नाम सना खान रसूल मोहतरम कारी मोहम्मद अली साहब अल्लाह फैज़ी की मौजूदगी है। दुआ करें अल्लाह इन्हें हासिदों के हसद से महफूज रखे, शरीरों के शर से अल्लाह इनको महफूज रखे। नात लिखना और नात पढ़ना ये सब के मुकद्दर में नहीं है। अल्लाह जिसे तौफीक देता है वो हुजूर की नात लिखता और पढ़ता है। यार कौन नहीं जानता है अजमल सुल्तानपुरी को, उसके दौर में उससे बड़ा कोई नात का शायर नहीं था। एक मुशायरे में अजमल ने अपना मक्ता पढ़ा तो वहाँ जितने लोग बैठे हुए थे सबकी आंखों में आंसू थे। अजमल ने कहा था कि करके महशर में शफाअत वो कहेंगे अजमल मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं। कौन नहीं जानता है बेकल उत्साही को यार, कौन नहीं जानता है। जिसने गजल का शेर सुनाया तो पूरे हिंदुस्तान के मुशायरों को मुट्ठी में कर लिया। उसने कभी कहा था जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, वहां जाके फिर ना आते तो कुछ और बात होती। 1956 में बेकल को लोगों ने जहर दे दिया तो बेकल ने कहा बड़े कम नजर थे आका मुझे जहर देने वाले, तेरे नाम पर पिलाते तो कुछ और बात होती। और कारी मोहम्मद अली साहब अल्लाह फैज़ी की मौजूदगी है। अल्लाह का शुक्र है हिंदुस्तान भर की महफिलों में जाने महफिल बन के वो शिरकत करते हैं। थोड़ी सी मतलब पथरी की वजह से थोड़ा सा दर्द है, इसलिए मैं थोड़ा सा मजबूर हुई इस हवाले से। अल्लाह का शुक्र है कि बेकल उत्साही ने कहा था जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती। फैज़ी भाई बेकल उत्साही एक जलसे में शेर पढ़ रहे थे, जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती। इत्तेफाक से हवा चल रही थी तो बेकल उत्साही ने एक शेर फिल बदी पढ़ दिया, जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती। देखता हूँ कितने लोग सुभान अल्लाह कह सकते हैं, जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, वहां जाके फिर ना आते तो कुछ और बात होती। बड़े कम नजर थे आका मुझे जहर देने वाले, तेरे नाम पर पिलाते तो कुछ और बात होती। तो बेकल ने कहा ये हवा के मस्त झोंके जो इरम से आ रहे थे कहीं तैबा होके आते तो कुछ और बात होती। ये हवा के मस्त झोंके जो इरम से आ रहे थे कहीं तैबा होके आते तो कुछ और बात होती। यार कारी मोहम्मद अली साहब घंटों हुजूर की नात पढ़ते हैं। लोग पूछते हैं कि यार ये लोग 2.5 घंटे हुजूर की नातें पढ़ते हैं, क्या इनको प्यास नहीं लगती?
कौन नहीं जानता है डॉक्टर राहत इंदौरी को, जिसने गजल का शेर सुनाया तो पूरी दुनिया के मुशायरों को अपनी मुट्ठी में कर लिया, जिसने कभी कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये राहत इंदौरी रेलवे स्टेशन पे बैठा हुआ था, एक आदमी ने उससे कहा कि राहत साहब आपने गजल का शेर सुनाया तो पूरी दुनिया के मुशायरों को आपने मुट्ठी में कर लिया, क्या आपने कभी नात लिखी है? नहीं। तो राहत इंदौरी रोने लगा, उसने कहा यार तुम किस नात की बात करते हो जिसके बारे में कभी आला हजरत ने कहा था तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं भाई, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। फिर राहत इंदौरी ने कहा तुम किस नात की बात करते हो जिसके बारे में कभी नासिर काज़मी ने कहा था कि थकी है फिक्रे रसा और मदह बाकी है, वरक तमाम हुआ और मदह बाकी है। तब लोगों ने डॉक्टर राहत इंदौरी हमको मजमून तो बोल लेने दो यार, छोड़िए ना, नहीं छोड़िए उनको, छोड़िए। अच्छा ठीक है, अरे शायरी करने दीजिए। हाँ तो उन्हीं के लिए आते हैं, तो जवान आदमी क्या करें, मुश्किल तो नहीं करते। माशाअल्लाह कारी लईकुर रहमान साहब राहत इंदौरी ने कहा कि तुम किस नात की बात करते हो जिसके बारे में कभी नासिर काज़मी ने कहा कि थकी है फिक्रे रसा और मदह बाकी है, वरक तमाम हुआ और मदह बाकी है। तब राहत इंदौरी ने कहा कि यार मैंने जिंदगी में 2-4 बार कलम उठाया था तो मैंने यही कहा था कि ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता, मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। तो ये मेरे हुजूर की नात है, जरा हाथों को उठाएं और मिलके बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं अल्लामा कारी मोहम्मद यूसुफ साहब की दुआएं लेकर लईकुर रहमान भाई बैठे हुए हैं और कारी मोहम्मद अली साहब फैजी की मौजूदगी में बस उनकी दुआएं चाहता हूं और नात के 2 शेर पढ़ता हूं भाईजान, बस थोड़ी सी आपकी मोहब्बतें मिलती रहे, बस समझ रहे हो आप। जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठे, एक एक आदमी सुभान अल्लाह कह दे, वो एक आदमी कौन है? हर शख्स ये तसव्वुर कर ले कि वो मैं हूं, और अगर आप लोग सुभान अल्लाह नहीं बोले तो इनकी खैरियत नहीं है। जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठेंगे, थोड़ा सा बोल दो यार, अगर आप नहीं बोलोगे तो फिर किसके नाम पर बोलोगे? जहां गुलामे नबी तशना काम बोलते गए, वहां पे साकी तो साकी है जाम बोलते गए, जबान कटने का खतरा जहां भी होता है वहां पे सिर्फ नबी के गुलाम बोलते गए। बस थोड़ी सी जरूरत है आपकी। जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठे गए, अरे इन लोगों ने कई बार हुजूर का शहर देखा है यार, अभी जल्दी इन लोगों ने बगदाद शरीफ देखा है। अगर आप बोलते रहेंगे तो हो सकता है कि बहराइच शरीफ की ये जमीन और बगदाद शरीफ की जमीन थोड़ी सी कम हो जाए। सरकारे इमाम हुसैन की बारगाह में जली हरफों से लिखा हुआ है, मैंने तकरीबन 5.5 महीने पहले जियारत करके देखी है वो जगह। अल्लाह का शुक्र है कि वहां लिखा हुआ है कि इस्लाम समझने के लिए जरूरी है कि पहले जमीन करबला समझो। जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठेंगे, गंदरिया वालों बोल दो यार, जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठेंगे, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठेंगे, महकती ही रहेंगी उनकी नस्लें रोजे महशर तक, मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठेंगे, कि महकती ही रहेंगी उनकी नस्लें रोजे महशर तक, मेरे सरकार का बोल दे यार, मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठेंगे। उसमें मोहम्मद अली भाई बहर थोड़ी सी लंबी है इसलिए इनको याद नहीं हो पा रहा है कि मैं कहा क्या हूं, समझ रहे हो? एक शेर और पढ़ता हूं, देखें आप। जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठेंगे, गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाले वहां से लेकर वहां तक बैठे हुए हैं। अगर यकीन ना हो तो मैं शेर पढ़ के देखना चाहता हूं। जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठेंगे, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठेंगे, महकती ही रहेंगी उनकी नस्लें रोजे महशर तक, मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठेंगे, मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठेंगे, अना सागर ही क्या सारा समंदर जिसमें आ जाए, मेरे ख्वाजा पिया ऐसा कटोरा लेके बैठेंगे, अना सागर ही क्या सारा समंदर जिसमें आ जाए। जरा हाथों को उठा के बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा एक शेर और पढ़ दूं ताजुश शरिया की मोहब्बत में। कितने लोग सरकार ताजुश शरिया को जानते हैं? जरा हाथों को उठाएं तो माशाअल्लाह। आज मेरे भाई ने बताया है कि मेरा पूरा खानदान यही मौजूद है, अल्लाह का शुक्र है।
जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठे गए मोहम्मद अली भाई हुजूर सरकार ताजुश शरिया जहां भी तशरीफ ले गए हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर, अल्लाह का शुक्र है कि मसलके आला हजरत निखरता हुआ चला गया। सरकार ताजुश शरिया के चेहरे को देखकर लोग कहते थे कि यार जब इनका चेहरा इतना खूबसूरत है तो इनका दीन कितना खूबसूरत होगा। यार मैं को डंके की चोट पर हिंदुस्तान की महफिलों में कहता हूं कि लोगों ने मोटी मोटी किताबें लिखी, फिर लोगों को इस्लाम के करीब बुलाया। यार लोगों ने घंटों घंटों तकरीरें की, फिर लोगों को इस्लाम के करीब बुलाया। लेकिन बरेली में एक शहजादा पैदा हुआ जिसने अपना चेहरा दिखाकर लोगों को इस्लाम के करीब कर लिया है। आला हजरत सरकार के बड़े बेटे कारी साहब हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान इतने खूबसूरत थे कि बरेली स्टेशन पे बैठे हुए थे तो एक आदमी ने उनका चेहरा देखकर एक आदमी से कहा यार ये कौन है जो बैठे हुए हैं? तो उसने कहा कि ये बरेली के सबसे बड़े आलिम मौलाना अहमद रजा खां के बड़े बेटे हैं जिनको दुनिया हामिद रजा कहती है, हामिद रजा। तो उसने कहा कि यार जब इस कौम के हामिद का चेहरा इतना खूबसूरत है तो आखिर मदीने के मोहम्मद का चेहरा कितना रोशन रहा। बस आखिरी शेर पढ़ के जा रहा हूं, उसके बाद में इंशाल्लाह आप होंगे और हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नाम होगा कि जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठे गए। थोड़ा सा आप लोग भी बोल दीजिए। जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठे गए, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठे गए। महकती ही रहेंगी उनकी नस्लें रोजे महशर तक। मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठे गए, अला सागर ही क्या सारा समंदर जिसमें आ जाए। मेरे ख्वाजा पिया ऐसा कटोरा लेके बैठे गए जो उनको देख ले फौरन खुदा की याद आ जाए। मेरे ताजुश शरिया ऐसा चेहरा लेके बैठे गए जो उनको देख ले फौरन खुदा की याद आ जाए। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें। हिंदुस्तान भर की एक खनकती हुई आवाज है जिसको अल्लाह का शुक्र है इस वक्त हर महफिल में लोग सुनना चाहते हैं। वो नाम है शहंशाह तरन्नुम जनाब कारी मोहम्मद अली साहब फैजी। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें। नाराए तकबीर, जरा हाथों को उठाएं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी कारी मोहम्मद अली फैजी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। करम देखा है जिसकी आंखों ने शहीदी का हरम देखा है, उसकी मंजिल का पता कैसे लगाए कोई जिसके कदमों ने तेरा नक्शे कदम देखा है। उसकी मंजिल का पता कैसे लगाए कोई जिसके कदमों ने तेरा नक्शे कदम देखा है। खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मोहम्मद आज़म साहब नूरी की गुफ्तगू हमने और आपने समाअत कर ली है। अल्लाह उनकी बातों पे पहले गमे फिर आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। मुंबई शहर की एक अजीम शान ज़ाते नूर जिसने आला हज़रत सरकार के मसलक व मशरफ का बड़ा काम किया है, पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत खलीफ़ा हुज़ूर ताजुश शरिया पानी मदारिस कसीरा हुज़ूर शाह अल्लामा कारी मोहम्मद यूसुफ साहब मुंबई की आमद है। अल्लाह उनके कदम की बरकत से इस महफिल नूर को माला माल फरमाए, हम सबको अल्लाह बख्शे हुए लोगों में शामिल फरमाए। असल में हुजूर की महफिलों में आने के बाद जो शरफनामा हमारे और आपके हिस्से में आता है ये सबके हिस्से में नहीं आता। अगर कारी मोहम्मद यूसुफ साहब के कुर्ब ख़ास में रहेंगे आप तो आपको यकीन होगा कि आलिम दीन के कुर्ब में रहने के बाद कितना बड़ा फ़ायदा मिलता है। उस सरकार मालिक बिन दीनार के घर में दो चोर दाखिल हो गए चोरी करने के लिए। बहुत तलाश किया, कुछ नहीं पाए। जब जाने लगे तो मालिक बिन दीनार इरशाद फरमाते हैं, अगर मेरे घर से तुम्हें दुनिया न मिल सकी तो कम से कम दीन ही लेते जाओ। उस सरकार मालिक बिन दीनार दोनों चोरों को पकड़ के मस्जिद में ले गए। एक आदमी ने कहा, हुजूर ये कौन लोग थे? तो मालिक बिन दीनार इरशाद फरमाते हैं, ये मेरे घर में चोरी करने के लिए आए थे, मैंने इनको चुरा लिया, अल्लाह के हवाले कर दिया है। हुजूर की महफिलों में बैठोगे तो जो नेकियां आपके मुकद्दर में लिखी जाएंगी वो सबके मुकद्दर में नहीं लिखी जाएंगी। क्या रोज़ाना हिंदुस्तान भर में महफिलें होती हैं, रोज़ाना हुजूर की बातें होती हैं। कसम खुदा की आपसे कहीं ज़्यादा अल्लाह की रहमत के फरिश्ते ऐसी महफिलों के इंतज़ार में होते हैं। अल्लामा आज़म साहब बैठे हुए हैं, कारी मोहम्मद यूसुफ साहब की मौजूदगी है। हुजूर की महफिलों में आने के बाद में जो नेकियां आपके मुकद्दर में होती हैं, अगर इसका अंदाज़ा किसी को हो जाए तो मेरे ख्याल से वो हुजूर की महफिलों की तलाश में रहा करेंगे। समझ रहे हो? बस थोड़ी थोड़ी सी आपकी मोहब्बतें मिलती रहें, इतने अच्छे और सच्चे दिलों को लेकर आप बैठे हुए हैं तो मेरे ख्याल से इंशाअल्लाह सबकी नैया पार लग जाएगी। बस कि ख्याल आपका दिल में बसाए रखा, पर दो तीन आदमी सुभान अल्लाह कह दे बस
असमें पूरी महफिल के लिए तकरीर नहीं होती है, सबके लिए निजामत नहीं होती है, पर 2-4 लोग बीच में जिंदा रहे वही काफी है इंशाअल्लाह। समझ रहे हो कि ख्याल आपका दिल में बसाए रखा था। माशाअल्लाह, ये दाहिनी तरफ और बाईं तरफ जितने लोग बैठे होंगे ये सब मिलके बोले तो इंशाअल्लाह बड़ी आवाज बन जाएगी। समझ रहे हो? जैसे एक साहब ने शादी कर ली, 2-2.5 साल के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली, तो एक आदमी ने कहा यार तुम पहली कर चुके थे, फिर दूसरी करने की जरूरत क्या थी? तो उसने कहा कि पहली वाली बीवी मारती बहुत थी, इसलिए हमने दूसरी शादी कर ली कि वो मारेगी तब ये छुड़ाएगी। कहा अब क्या हुआ? कहा वो पकड़ती है तब ये मारती है। तो ये दाहिनी तरफ का जो बेल्ट है, अल्लाह का शुक्र है, ये हुजूर की मोहब्बत के हवाले से मालामाल है। बस यहाँ से लेकर वहां तक जितने लोग बैठे हुए हैं वो इंशाअल्लाह बोलते रहे तो काम बन जाएगा कि ख्याल आपका दिल में बसाए रखा था। बस थोड़ी थोड़ी सी आवाज कारी साहब को बताएं कि हम लोग बोलना भी जानते हैं। यार मैं तो डंके की चोट पर हिंदुस्तान की महफिलों में कहता हूं, न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। तुम्हें करनी है जितनी कोशिशें कर लो मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ा हूं, न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। तो जरा हाथों को उठाएं और मिलके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे गंधरिया वालों खुल के बोलो यार। वो 1450 साल पहले के मुसलमान थे जिनके बारे में एक शायर ने कहा था, कलील रह के भी कसरत का राज छीना गए, हमेशा पढ़ के गुरूरे मिजाज छीना गए, कदम बढ़ा जरा फतेह मुबीन के वारिस कि तूने कैसरो किसरा का ताज छीना। तो थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी। अगर मेरा मिंबर बेदार हो जाए ना तो कसम खुदा की यहाँ बैठने वाला हर आदमी बल्लियों उछल के सुभान अल्लाह कहेगा कि ख्याल आपका दिल में बसाए रखा था, कि अपने दिल को मदीना बनाए रखा था। देखिए कि ख्याल आपका दिल में बसाए रखा था। अगर हुसैन की माँ से मोहब्बत करते हैं तो एक एक आदमी की आवाज यहां तक आनी चाहिए कि ख्याल आपका दिल में बसाए रखा है, कि अपने दिल को मदीना बनाए रखा है। और कहां से होगा अभी वक्त सुबह शादी का, कि फातिमा ने मुसल्ला बिछाए रखा है। कि कहां से होगा अभी वक्त सुबह शादी का, कि फातिमा ने मुसल्ला, अरे बोल दे यार, कि फातिमा ने मुसल्ला बिछाए रखा है। और कारी साहब की मौजूदगी है, मसलक व मशरफ का, दीन और सुन्नियत का बड़ा काम किया है कारी साहब ने मुंबई में। और अल्लाह का शुक्र है मैंने जाकर खुद ही महसूस कर लिया है कि मुंबई में हुजूर कारी साहब का कद क्या है। मैं हजरत की मौजूदगी में बताऊं, इस वक्त हिंदुस्तान में जाली मौलाई खोक घूम रहे हैं। मैं आज उनको बताना चाहता हूं मौला अली सरकार का जिक्र करके कि सुन्नियों से बेहतर मौला अली का जिक्र कोई नहीं कर सकता। एक शेर बताऊं कि ख्याल आपका दिल में बसाए रखा है। अगर मौला अली की मोहब्बत में नहीं बोल सकते तो फिर कब बोलोगे यार? अगर इमाम हुसैन के हवाले से आप नहीं बोल सकते तो फिर हैदराबाद का सरदार सलीम बोलेगा, बचपन से खा रहा हूं मैं सबका हुसैन का, आशिक हूं कच्ची उम्र में पक्का हुसैन का, मुझको दिखाने लाया था पगड़ी यजीद की, मैंने उसे दिखा दिया जूता हुसैन का। अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर अल्लामा सलमान फरीदी मस्कत ओमान से बोलेंगे, जमी फलक महो अख्तर हुसैन वाले गए, ये कायनात के मंजर हुसैन वाले गए, हवा से कह दो कि आ जाए आंधियां लेकर, मेरे चिराग के तेवर हुसैन वाले गए। जरा हुसैनी जज्बा लो, हुसैनी जज्बात को इकट्ठा करो और सरकार इमाम हुसैन के बाप मौला अली के नाम पर बोल के बताओ कि ख्याल आपका दिल में बसाए रखा। अरे बोल रहे यार कि ख्याल आपका दिल में बसाए रखा गया, कि अपने दिल को मदीना बनाए रखा गया। कहां से होगा अभी वक्त सुबह शादी का, कि फातिमा ने मुसल्ला बिछाए रखा है और झुका है अर्शे परी आज खैर मकदम को, मेरे नबी ने अली को उठाए रखा है। कि झुका है अर्शे परी आज खैर मकदम को, मेरे नबी ने अली को उठाए रखा है। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मुंबई शहर की एक अजीम शान ज़ात को आपके हवाले करना चाहता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि जो हुजूर ताजुल शरिया के खलीफा भी हैं, दीन और सुन्नियत का बड़ा काम किया है उन्होंने, आला हज़रत सरकार के मसलक व मशरफ की बड़ी खिदमत की है। कारी साहब की सरपरस्ती में अल्लाह का शुक्र है कि मुंबई शहर में कई ऐसे मदारिस हैं जो परवान चल रहे हैं। तो आइए अदब और एहतराम के साथ हुजूर शाह अल्लामा कारी मोहम्मद यूसुफ साहब का इस्तकबाल कर लें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बस हो जाएगा।